जय श्री राम। मानस चर्चा। आज मानस चर्चा में हम भावी पर चर्चा करेंगे। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विधि अर्थात भावी की बात बताते हुए घोषित किया है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जस अपजसु विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। यहाँ हम केवल भावी, जिसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब जब बात प्रारब्ध की आती है तो सनातन धर्म में प्रारब्ध को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला प्रारब्ध होता है, उसका नाम है मंद प्रारब्ध। दूसरा प्रारब्ध का नाम है तीव्र प्रारब्ध और तीसरा है तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पुरुषार्थ से इसे बदल सकते हैं। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ एवं संतों महापुरुषों की कृपा से टल सकता है, लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध में जो होता है वह होकर ही रहता है। इसे हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, ध्यान देने योग्य है। कथा आपके सामने। एक बार रावण, दशग्रीव रावण, दशानन रावण कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे विधाता ब्रह्मा जी मिल गए। रावण ने उन्हें ठीक से पहचान लिया। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे विधाता, आप कहां से पधार रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कौशल देश गया था। रावण कहता है, क्यों? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कौशल देश में एक बात है, उसी बात के लिए मैं गया था। रावण कहता है, अरे कौशल देश में ऐसी क्या बात आ गई? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कौशल नरेश के यहां एक बेटी का जन्म हुआ है। तब रावण को अचानक जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, अच्छा प्रभु, उस बेटी के भाग्य में क्या है? ब्रह्मा जी ने बताया कि कौशल नरेश की जो बेटी है उसका भाग्य बहुत ही प्रबल, उत्तम और अच्छा है। उसकी शादी अयोध्या के राजा दशरथ के साथ होगी। ध्यान दीजिए, अभी बेटी पैदा हुई है और पूरी कहानी ब्रह्मा जी रावण को बता दे रहे हैं। उसकी शादी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के साथ होगी। उसके घर अर्थात राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और उन्हीं श्री राम के साथ तुम्हारा अर्थात रावण का युद्ध होगा और वे राम तुम्हें यमपुरी पहुंचाएंगे। ये खुली चुनौती ब्रह्मा जी ने दे दिया कौशल्या जन्म के समय ही। रावण बोला, विधाता, वो तुम ताम पे आ गया, तुम प्रणाम कर लगा। कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बुड्ढा, लगता है तुम सटिया गए हो। अरे जो कौशल्या अभी अभी पैदा हुई है, दशरथ नन्ना मुन्ना सा बालक है, वे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनको बच्चा होगा, फिर वह बच्चा जब बड़ा होगा तब युद्ध करने आएगा। मनुष्य का यह बालक
मुझ जैसे महाप्रतापी दशग्रीव रावण से युद्ध करेगा। रावण बाहर से डींग हाँकता हुआ चला गया, परंतु भीतर उसको चोट लग गई, भीतर से भयभीत भी हो गया था। समय बीतता गया। रावण इन बातों को ख्याल में रखकर कौशल्या और दशरथ के बारे में सब जांच पड़ताल करवाता रहा। कौशल्या सगाई के योग्य हो गई, तो सगाई हुई कि नहीं हुई, तो कहां हुई। फिर देखा कि समय आने पर कौशल्या की सगाई तो राजा दशरथ के साथ ही तय हो गई। उसको एक झटका सा लगा, परंतु अपने आप को समझाने लगा कि सगाई हुई, सगाई ही तो हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो शादी होगी, उनका बेटा होगा, बेटा बड़ा होगा, तब की बात देखी जाएगी, और वह मुझे क्यों यमपुरी पहुंचाएगा। मन को सांत्वना देता रहा, लेकिन एक बात और सोचता कि रोग और शत्रु को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बारे में सूचना प्राप्त करते रहना चाहिए। रावण कौशल्या और दशरथ के बारे में पूरी जानकारी रखता था। रावण ने देखा कि कौशल्या की सगाई दशरथ के साथ हो गई। अब संकट शुरू हुआ। अतः रावण सावधान हो गया कि अब बात संकट की आ गई, मुझे सावधान रहना चाहिए। रावण अलर्ट मोड पर आ गया। जब शादी की तिथि तय हो गई, उस समय उसने अपना जाल बिछाना शुरू किया। शादी की तिथि तय हो गई और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। अब रावण परेशान। उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अतः उसने अपने अदृश्य विद्या शक्ति का प्रयोग करने का विचार किया। जिस दिन शादी थी उस दिन कौशल्या स्नान आदि करके बैठी थी। जब सहेलियों ने कौशल्या जी का हार आदि पहना करके 16 श्रृंगार किया, खूब कौशल्या जी को सजा दिया, उसी वक्त अवसर पाकर रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उसे लकड़ी के बक्से में बंद करके वह बक्सा नदी में फेंक दिया, बहा दिया। इधर कौशल्या के शादी कराने के लिए दूल्हा दशरथ जी को लेकर राजा अज, गुरु वशिष्ठ संपूर्ण अवध्या के वराती कौशल देश की ओर निकल पड़े थे। एकाएक दशरथ जी और वशिष्ठ जी के हाथी जिस पर लोग बैठे थे वो चिघाड़ मारकर भागने लगे। महावतों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हाथियों को छोड़ दो, वे जहां जाना चाहते हैं जाने दो, उनके प्रेरक भी तो परमात्मा हैं, ध्यान रखो कि वे कहां जाते हैं। हाथी दौड़ते भागते वहीं पहुंच गए जहां नदी के किनारे पानी में बहकर आता हुआ लकड़ी का बक्सा एक बटवृक्ष के किनारे, बटवृक्ष के सहारे, जो नदी के तट पर बटवृक्ष था, वहीं आकर के लकड़ी का बक्सा अटका हुआ था। बक्सा देखकर सब चकित हो गए। उसे खोलकर देखा तो अंदर से 16 श्रृंगार से सजी एक कन्या निकली, जो बड़ी लज्जित हुई। सिर नीचा करके खड़ी खड़ी पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्री, मैं वशिष्ठ हूं, ब्राह्मण हूं और अयोध्या नरेश का कुलगुरु हूं। पुत्री, पिता और गुरु के आगे संकोच छोड़कर अपना अभिष्ट और अपनी व्यथा कन्या को बता देनी चाहिए। तू कौन है, तेरी ऐसी स्थिति कैसे हुई है, ये सब हमें बताओ। तब कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ से बताया, मैं कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या हूं। वशिष्ठ जी समझ गए, आज तो शादी की तिथि है और शादी का समय भी नजदीक आ रहा है। कौशल्या ने बताया,
कोई असुर मुझे उठाकर ले गया, फिर लकड़ी के बक्से में डालकर मुझे बहा दिया। अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी फिक्र मत करो, चिंता बिल्कुल मत करो। तर तीव्र प्रारब्ध में जैसा लिखा होता है वैसा होकर ही रहता है। देखो, मैं वशिष्ठ हूं, गुरु हूं, ये दशरथ जी है और तू कौशल्या है। अभी शादी का मुहूर्त भी है, मैं अभी यहीं पर तुम्हारा विवाह करवा देता हूं। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ जी ने वहीं दशरथ और कौशल्या की शादी करवा दी। उधर कौशल नरेश कौशल्या को न देखकर चिंतित हो गए। बारात आने का समय हो गया, क्या करूं, सबको क्या जवाब दूंगा। अगर यह बात फैल गई कि कन्या का अपहरण हो गया है तो हमारे कुल को कलंक लग जाएगा। सजी धजी दुल्हन अचानक कहां और कैसे गायब हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा ने कौशल्या की चाकरी में रहने वाली एक दासी को बुलाया। वह करीब कौशल्या की उम्र की थी और रूप लावण्य भी ठीक था। उसे बुलाकर समझाया कि कौशल्या की जगह पर तू तैयार होकर कौशल्या बन जा, हमारी भी इज्जत बच जाएगी और तेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ दासियों ने मिलकर उसे सजा दिया। वह तो मन ही मन खुश हो रही थी, अब मैं महारानी बनूंगी। इधर दशरथ कौशल्या की शादी संपन्न हो जाने के बाद सब कौशल देश की ओर चल पड़े। बारात के कौशल देश पहुंचने पर सबको इस बात का पता चल गया कि कौशल्या और दशरथ की शादी हो चुकी है। सब प्रसन्न हो उठे। जिस दासी को सजा धजा कर बिठाया गया था वह ठन ठन गोपाल ही रह गई, उसको मिला बाबा जी का ठल्लू। तब से यह कहावत चल पड़ी, विधि का घाल्या न टले, टले रावण का खेल। विधि का घाल्या न टले, टले रावण का खेल। रही बेचारी दूमड़ी, घाल पटा में तेल। विधि यानी प्रारब्ध। प्रारब्ध में उसको रानी बनना नहीं लिखा था, इसीलिए सज धज कर, बालों में तेल डालकर, सज धज कर, 16 श्रृंगार कर वह विवाह के आसन पर बैठी कुंवारी की कुंवारी ही रह गई और कौशल्या दशरथ की शादी हो गई। आगे की कथा दुनिया जानती है कि रावण का क्या हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान।